वनडे की आप कितनी इनिंग्स उठा के देखे T20 में। इफ्तिखार साहब कहते हैं मुझे मौके नहीं मिलते। भाई आपको जब मौके मिलते थे, इतने इतने ओवर्स बाकी होते थे, तो आप क्यों शॉटे मार के आउट होते थे भाई? आप लेके चलो ना। अहमदाबाद में इंडिया के अगेंस्ट कुलदीप यादव को रैश शॉट मारते हुए आउट हो गए। आप लेके चलो मैच को, आप क्यों नहीं लेके चलते भाई? किसने बोला है कि अगर 8 ओवर 10 ओवर 12 ओवर बाकी है तो आप जाके वही छठे नंबर 7वें नंबर वाली और एक ही सिलेक्टेड शॉट, एक ही कॉर्नर उधर। तो मेरे ख्याल मुझे एक बात बताएं, हमारे इस किस्म के प्लेयर जो है ना, वो मैं आपको 8-10 प्लेयर गिना दूं तो छठे 7वें नंबर पे खेलते हैं। अब उसी कैटेगरी में मैं कभी कभी सोचता हूँ इरफान नियाजी ना आ जाए कहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ अब्दुल समद ना आ जाए, ठीक है, ख्वाजा नाफे को आप गलत नंबर पे खिला रहे हैं, उसको ओपन, वो भी कहीं इसी कैटेगरी में ना आ जाए, ठीक है। हसन नवाज को आपने छठे 7वें पे भेजने की कोशिश की थी, अब आप उसको आस्ता आस्ता चौथे नंबर पे लेके आ गए, वो भी बिल्कुल वो। अब ये जो हमारे ये जो हमारे ये छठे 7वें नंबर के प्लेयर है ना, इनको गेम सिचुएशन समझने की जरूरत है, ठीक है ना, कि मतलब किस तरीके से हमें जो है वो खेलना है। तो इसका मतलब ये नहीं छठे 7वें में 10-10 ओवर बाकी आप जाके मार के आउट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ ये मसला भी है कि शायद भैया हमारी गलती भी है कि हम PSL जैसे टूर्नामेंट से पाकिस्तान टीम के मसले हल करने की कोशिश करते हैं। गलत है ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। और अगर करते भी हैं तो अब तक हमें कोई मिडिल ऑर्डर तगड़ा, मैं छठे 7वें की बात ही नहीं कर रहा बॉस, छठे 7वें तो छठे 7वें पे तो आते आते फिल्म खत्म हो रही होती है और हमें पता नहीं होता कि रांझा हीरो था कि हीरोइन थी। मसला आता है मिडिल ऑर्डर में। अभी तक मिडिल ऑर्डर का कोई, गफार भाई आपकी नजर से कोई सॉलिड प्लेयर ऐसा निकला हो जो मिडिल ऑर्डर का हो, मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहा हो? देखिए, मिडिल ऑर्डर में आपने बहुत अरसे से किसी को कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए। आपने 3-4 साल पहले 2-3 प्लेयर्स आपको मिले थे, जैसे मुझे याद है इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ अली सिर्फ T20 के हद तक, कुछ वनडेज भी खेले, और उसके साथ आपके हैदर अली थे। ये सारे आए गए, उसके बाद अब दूसरा काम हो रहा है, अब आप ओपनर्स को नीचे देने शुरू हो गए हो, लेकिन आपने फिर भी हसन नवाज को वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया। यार, अब इन्वेस्टमेंट करते हो और मैच फिनिशर जो है ना वो हर उसकी एवरेज नहीं होती। इफ्तिखार पे खुशदिल शाह पे इन्वेस्टमेंट क्या, आसिफ अली पे इतने मौके मिले नहीं, इनको मौके मिले, लेकिन खुशदिल शाह को तो ठीक-ठाक मौके मैं अभी ये बात कह रहा हूँ, खुशदिल शाह को तो खुशदिल शाह ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले। आसिफ अली ने जन्नत को छक्का मार दिया था, उसके बाद रिमेंबर दी नेम आजम खान, उसके बाद क्या हुआ फिर? आजम खान को हसन नवाज के साथ आपने क्या किया, चले मुझे बताएं। वो तो चले बात पुरानी हो गई, लेकिन ये जो आप मोहम्मद हारिस को आपने सेंचुरी भी बनवा दी, उससे सारा कुछ कर दिया। आपके कोच ने, माइक हसन ने, एक नई रवायत शुरू की है कि वो अपने प्लेयर्स की जो वीकनेस है ना वो बयान करके उनको ड्रॉप करके बोलते हैं मैं मूव ऑन हो गया हूँ। मोहम्मद हारिस को उन्होंने ऊपर से नीचे किया, उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज खुद में बता रहे हैं मीडिया को। भाई, मैच फिनिशर की कभी एवरेज नहीं देखी जाती, उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि क्या वो छक्के मार सकता है, क्या वो मैच फिनिश कर सकता है। अगर अपने उसकी एवरेज मेंटेन करनी है ना, उसको टॉप ऑर्डर में दो। आपने हसन नवाज, हारिस और फिर इरफान नियाजी, इन तीनों के साथ यही काम किया। आप किसी को एक को तो रखो भाई, आप किसी एक को तो कंटिन्यू करो। अगर आपने उसको सेलेक्ट कर ही लिया है, अब आपने तीनों को बाहर कर दिया और आप खिला के करें। उस्मान खान तनवीर फिर आगे वर्ल्ड कप में, उसके बाद फिर आप बाबर को नंबर 4 पे ले गए, उसके बाद आपने नीचे शादाब खान को ले आए अचानक से। वो तो कैसे हो सकता है? हमारी दुखती रह गए, देखिए शादाब खान हमारी दुखती रह गए, तो उस पे हम करेंगे डिस्कस। अभी इस्लाम भाई ने पता क्या लिखा है ट्वीट पे, पेशावर ज़ल्मी आप बच गए, और मैंने ऊपर ट्वीट पता क्या जवाब दिया, हेड टू हेड पता क्या है, 26 मैच हुए, 13-13 दोनों जीते हुए हैं। भाई पहले गूगल तो कर लो यार भाई, पहले गूगल कर लो। आप जितने प्लेयर्स आपने देखे, आपने इन्होंने खुशदिल शाह का नाम लिया, इन्होंने इफ्तिखार का नाम लिया, इन्होंने आसिफ अली का नाम लिया। ये 3 प्लेयर ऐसे थे, इनके नंबर्स नीचे के ही थे, इनको पूरे मौके मिले, ऐसा नहीं है इनको मौके नहीं मिले। जी, शॉट मार के जल्दी आउट हो रहे हैं, सिचुएशन समझ नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद ओपनर्स की इन्होंने बात की, आपने 8-8 ओपनर रखे हुए, अभी उन्हीं ओपनर्स को आप मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं। जो इन्होंने अभी बात की, मिडिल ऑर्डर है किधर? अच्छा, मिडिल ऑर्डर वही जो इन्होंने अभी बात की ना, मिडिल ऑर्डर हम PSL से ढूंढ रहे हैं। हम मिडिल ऑर्डर 4 डे क्रिकेट और डोमेस्टिक की 1 डे क्रिकेट से हम मिडिल ऑर्डर नहीं ढूंढ रहे, ठीक है ना, कि यार चलो वहाँ का लड़का जो है तीनों फॉर्मेट खेलता है, बेशक वो T20 भी खेलता है, 4 डे भी खेलता है और ODI भी खेलता है। वो जो तीनों फॉर्मेट खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ से हम कोई मिडिल ऑर्डर निकालें। अच्छा, मैं एक चीज़ मानता हूँ, चले जी आपकी क्रिकेट बदल गई है, आप T20 PSL से लड़का ले लें, ठीक है। आप कहते हैं जी पहले नंबर से लेकर 8वें नंबर तक आजकल की जो क्रिकेट हो रही है वो छक्के वाले चाहिए, लेकिन हम ODI क्रिकेट के अंदर भी PSL का लड़का उठा के मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं, ठीक है, और वो भी सारे ओपनर्स, हम मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं। भाई, जो लड़का 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक में खेल सकता है, जो 1 दिन की खेल सकता है, वो वनडे में वो लड़का खेल सकता है और वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। आपके पास सऊद शकील का इतना अच्छा ऑप्शन है,
आपके पास कामरान गुलाम का इतना अच्छा ऑप्शन है, आपके पास तैयब तायर का इतना अच्छा ऑप्शन था। ये क्या है मतलब, यानी इनके परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपने सिर्फ 2-4 मैच में मजे चखाए आपने, आप लोगों ने फारिग ने भाई Absolutely. अपनी मर्जी के प्लेयर्स को आप 50-50 70-70 मैचेस के चांसेस दे रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे भाई। मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, ये इनको हम लेके तो कोचेस को आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मिडिल ऑर्डर में ही खेलेगा, इसके अलावा नहीं खेल सकता भाई।